करते हैं जनाब मुकेश माइका साहब को, जो कि प्रोड्यूसर हैं। और बड़ा जिक्र हो रहा है आज की इस महफिल में, बेटी 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 बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और ये वो शख्सियत है जिन्होंने बहुत पहले भ्रूण हत्या पर बेटी के नाम से ही एक फिल्म का निर्माण किया था। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं जनाब मुकेश माइका साहब को। जनाब महेंद्र मोहन जी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, क्योंकि इस कड़ी के अंदर ही मुकेश माइका साहब का सम्मान किया जा रहा है। और अब महेंद्र मोहन साहब एक नई दशा, नई दिशा आपने दी। दया मल्ला पर एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आपने डायरेक्ट की। तो हम चाहेंगे कि उस पर आप दो शब्द कहें, लेकिन उसमें मजा नहीं आता कि सिर्फ डायरेक्टर ही हमारे बीच में मौजूद हो। मैं आगे करूंगा दया मल्ला की उस तमाम टीम से जो यहाँ मौजूद है कि वो सभी मंच पर आ जाए। जो खूबसूरत फिल्म यहाँ बनी दया मल्ला की, और जिसके प्रोड्यूसर हमारे महेंद्र मोहन जी तो थे, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सुनील लबे जी का भी था, जो कि उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और उस फिल्म के साथ ही शायद मोहन जी कुछ लेकर आए हैं। अच्छा, फिल्म का उद्घाटन, पोस्टर का उद्घाटन भी है इस मौके पर। दया मल्ला के पोस्टर का उद्घाटन भी है। जोरदार ताली स्वागत कीजिए इस खूबसूरत फिल्म का, जो कि अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई की लड़ी गई है। यह है दया मल्ला का किरदार, जिसे खूबसूरत अंजाम दिया गया है। ये देखिए कितना छिपा के रखा है, ये हीरोइन है, ये सारिका, बेटी सारिका है, सायरा बानो जी इस दया मल्ला फिल्म की हीरोइन है। आप समझ यूनिट का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से आप लोगों का स्वागत किया जाता है। मल्ला सोनिया के बारे में हम जानकारी तरह का तो हेरा सिंह के जवान जी आ जाया, सैनी हासिल करके हेरा सिंह सिंह तालियों में तंदुरुस्ती है। कलाकार ने अपनी कला, अभय जी के लिए भी जोरदार ताली।
हम जब किसी कार्यक्रम में अभय जी को बुलाते थे, आज हमें आभास हुआ है इस बात का कि हम कितनी बड़ी शख्सियत को बुलाते थे। बहुत मामूली से दिखने वाले व्यक्ति, इतना बड़ा कद आपका, हम आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। एक बार अभय जी के लिए जोरदार ताली बजा दें। शाह बल्ला की टीम, पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित। बड़ी मुश्किल से कोई भी पार्ट, कोई भी रोल किया जाता है, उसके अंदर डूब करके उसकी गहराई को नापने के बाद उसके कला को प्रदर्शित किया जाता है। आइए सर। रमेश चौधरी साहब, रग्बी प्लेयर, कृपया मंच पर आए। रमेश चौधरी साहब, रजनीश चौधरी साहब, आइए। साहब, कृपया मंच पर आए। आइए बीच में आइए, बीच में। ये आपके हाथ लगा दीजिए। आज की तारीख में किसी भी विषय पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। हम देख रहे हैं कि हरी साहब ने कितने अनुभवी व्यक्तियों को यहाँ, अतिथियों को यहाँ आमंत्रित किया है, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभव जीवन का जिस व्यक्ति को मिल गया, वो व्यक्ति अपने आप में अमूल्य हो जाता है। अनुभव, आप सभी अनुभवी लोग हैं, किसी भी विषय के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। करता हूं प्रिया तिवारी जी को। प्रिया तिवारी जी, बिमला जी आइए। I would like to thank National Excellence Awards for this wonderful opportunity. And for me, I am an engineer, an MBA and a model who has won around 16 titles, 16 winning crowns on national and international level. I've done shoots for Biba, Pune Times Fashion Week. So I'm a multi-talented person. And to this beautiful society and National Excellence Awards, I would like to say thanks to Sunil Abhay ji for this wonderful honor. And I'm really honored to be here. Thanks a lot. आइए सर, आपका भी बड़ा टफ जॉब है, बहुत
न्याय दिलाने के लिए बड़ा परिश्रम करते हैं। वकील साहब मेरी बेटी की वकील है, विकल, अच्छा, सॉरी। कृपया मंच पर आए। स्पोर्ट्स पर्सन बीएसपी अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ आए सभी अतिथियों का मैं बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच सुपर हीरो तो हमारे अभय जी हैं, जो यहाँ पर सामाजिक, स्पोर्ट्स, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी धनी व्यक्तियों को यहाँ पर इकट्ठा किया और यहाँ बुलाकर मुझे सम्मानित किया। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाज। बहुत ही अच्छा, आपने समय की सीमा का ध्यान रखा। समाज एक नाम है। मनोज राठी साहब, मंजीत कुमार साहब, संजय बड़गुजर साहब, जितेंद्र सिन्हा साहब कृपया मंच पर है। जिन साहब के मैंने नाम लिए हैं, मनोज राठी साहब, मेरी आवाज सुन रही हूँ। जो गुनीजनों ने बताया है, मैंने जो गुनीजनों से सीखा है, समाज की मीनिंग है सम माने इकट्ठा, आज माने अभी। जो सब लोग इकट्ठे हो गए वही समाज है। आइए एक ढूंढो हजार मिलते हैं, पढ़ने वाले की नजर चाहिए। अभय जी, आपकी नजर की दाद देते हैं कि आपने इतनी सारी विभूतियों को एक मंच पर ले आए। हम स्वयं आपके बहुत आभारी हैं कि इस कार्यक्रम को हम बहुत हल्के में लेकर चल रहे थे। आखिर तक आते आते इतनी सारी पर्सनलिटीज हमारी हो गई। सभी प्रमुख साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस पूरी टीम का दिल के गहराइयों से। हम ये हमारी जो टीम है, और खुद मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ, और ऐसा पहला मौका मिला है मुझे यहाँ दिल्ली में ऐसी जगह पर सम्मानित किया गया है। अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी खुशी महसूस हो रही है। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि प्योरली अंबेडकर वादी है, कोई किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं है। जहाँ भी कहना होता है कहने के लिए तैयार हैं। और हमेशा पहली और आखिरी चीज हमेशा याद रहती है
और दिल्ली में ऐसे मंच पे जो इतना सम्मान दिया आप लोगों ने, हम सारी जिंदगी शायद ये भूल नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी टीम का, और विशेषकर विजय बोध जी का और उनकी टीम का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत बधाई आपको। 2 मिनट। भारत रत्न संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए है, विशाल इंद्र का धनुष उठा सके जो मनुष्य, विशाल इंद्र का धनुष उठा सके जो मनुष्य, वही युवा तंत्र का मजबूत दावेदार है। पूरे विश्व में, पूरे देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जय जयकार है। जय। उसे सेहतमंद बनाने के लिए 50 तरीके के नशों की नसीहत यहाँ कई लोगों ने दे डाली, परंतु यदि उस नशों से छुटकारा पाए किसी व्यक्ति को आप प्रत्यक्ष में देखना चाहते हो, जो शुरुआत में मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया और उसके बाद मिस्टर वर्ल्ड की ख्याति जिन्होंने प्राप्त की, और उसकी वजह रही उनका शरीर, वो शरीर जिसे हम बॉडी बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, जिसे हम शरीर के उसे एक अंग को परखते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में, किसी भी व्यक्ति के शरीर में कितने अंग हो सकते हैं। तो उसकी मिसाल अगर हमारे पास हो तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, और वो मिसाल आज हमारे बीच में है। हमारे बीच में है मिस्टर वर्ल्ड भाई शिव कुमार जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए। वैसे भाई के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, शायद उन्हें पसंद आई या ना आए, कि जहां भी जाते हैं लोग उनसे कहते हैं जी शर्ट उतारिए, जैसे सलमान खान से कहते हैं, और बॉडी दिखा दीजिए। अब मुझे नहीं मालूम कि ऑडियंस क्या चाहेगी, क्योंकि ये लोगों की ख्वाहिश होती है कि उस बॉडी को देख सके, लेकिन उसके लिए एक विशेष वक्त होता है, समय होता है, और डिज़ाइन किया होता है, मतलब बॉडी को उतना उन लोगों ने डिज़ाइन किया होता है, काट पीट ये काट छांट करते हैं बॉडी के साथ। देखिए मज़े की बात ये है, पहले बढ़ाते फिर घटाते फिर उसके पार्ट्स निकालते हैं, तो ये बहुत संघर्ष, बड़ी मेहनत लगन का काम होता है। और वही कार्य भाई शिव कुमार जी अनेकों बार इन्होंने किया है। तो हमारे बीच में मौजूद है मिस्टर वर्ल्ड भाई शिव कुमार। देखिए, हम बड़ा बड़ा मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो ये भी एक बिल्डिंग है, ये भी एक मकान है। अगर आपने शरीर को मजबूत कर लिया, शरीर का सरिया मजबूत कर लिया आपने, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग आपके लाभदायक है। नहीं तो बिल्डिंग कोई मायने नहीं है अगर आपके शरीर में आपके जान नहीं है, शरीर में आपके ताकत नहीं है, शरीर में आपके किसी प्रकार का कोई सरिया मजबूत नहीं है। इन्होंने जो मेहनत की है, जो यहाँ तक पहुँचने के लिए शरीर को इन्होंने बहुत मजबूत किया है। इंडियन रेलवे में कोच भी है, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि अपनी बॉडी को बनाने के कुछ टिप्स यहाँ पर हमारी ऑडियंस को दिया जाए, हमारे अतिथियों के सामने कहा जाए। यहाँ पर आए सभी लोगों का और सज्जनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ बुला के सम्मानित किया गया एक्सीडेंट अवार्ड के लिए। तो ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए। तो ये और इस बॉलीवुड की जो वजह से मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत मेहनत और परिश्रम का गेम है। इसमें बहुत जो है डाइट का और मेहनत का बड़ा योगदान है। तो इसी कारण जो है आप अगर मेहनत और डाइट और अपने परिश्रम पर ध्यान दें तो उसकी मेरी तरह जाके कोई भी देश का अपना नाम रोशन कर सकता है। तो मैं जो है रेलवे में जॉब है और इंडियन रेलवे टीम का कोच भी हूँ। उसके साथ ही मैंने जो है 8 बार नेशनल चैंपियन, 24 टाइम रेलवे चैंपियन और मिस्टर एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियन जो ब्राज़ील में और हंगरी में जीता था मैंने। तो बड़ा गर्व होता है मुझे, मैं अपने देश का झंडा तिरंगा दूसरे देश में लगा के आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
शर्मा जी मंच पर तशरीफ लाएंगे। श्रीमान माफ कीजिए जी.के. शर्मा जी और उनके साथ ही मिस्टर करण और उनके दोस्त आएंगे। ये देखिए एक बहुत बड़ी खूबी है जो मिस्टर करण और उनके दोस्तों ने की है। इन्होंने 2 सीटर इलेक्ट्रिक कार बनाई है। टैलेंट देखिए, 2 सीटर इलेक्ट्रिक कार भाई करण और उनके दोस्तों ने बनाई है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि हमारे एक्सीलेंट अवार्ड में वाकई ऐसे लोग जुड़े हैं जो एक्सीलेंट अवार्ड को डिजर्व करते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत अपनी लगन से एक नई चीज पैदा की कि इलेक्ट्रिक स्कूटर तो आपने देखे, लेकिन इलेक्ट्रिक कार वो उन्होंने बनाई है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई करण और उनके दोस्त और जी.के. शर्मा जी। आप करण भाई जरा जी.के. शर्मा जी, स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए जी.के. शर्मा जी का। साथियों, आज ये इस कार्यक्रम के शिल्पकार हमारे भाई सुनील कुमार जी अवध जी, वाकई इस कार्यक्रम को दिल्ली की सरजमी पर करके एक इतिहास रचा है। ऐसे कार्यक्रम भारत सरकार को करना चाहिए, लेकिन आपने यह कार्यक्रम करके यह संदेश दिया है, इस सम्मान का मैं हकदार नहीं, मैं इसका पूर्ण रूप से हकदार सुनील जी को देना चाहता हूं। यह पूर्ण सम्मान आपको है कि आपने हर क्षेत्र की प्रतिभाओं को दिल्ली की सरजमी पर लाने का काम किया है। मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस समय सुनील जी से हमारी वार्ता हो रही थी कि हम इस कार्यक्रम को करेंगे, तमाम विभूतियां हमारे साथ कॉन्फ्रेंस पर जुड़कर कह रही थी, सुनील जी यह कार्यक्रम बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं दांत देना चाहता हूं सुनील जी को कि बिना डर के बिना भय के इन्होंने कार्यक्रम को अंजाम दिया और वह कार्यक्रम आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है। साथियों, इसके पूर्ण सहयोगी और जितने भी हमारे यहाँ सभी साथी आए हुए हैं, मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि पूर्ण रूप से इसका सम्मान सुनील जी को जाना चाहिए। देश के सांस्कृतिक विभाग में भारत सरकार को उन्हें यह पद देना चाहिए कि ऐसे इसके काबिल हैं। तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। भाई सुनील जी ने जब हमसे संपर्क किया था, उस समय मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय था और आज भी एम्प्लॉय हूं, उत्तर प्रदेश सरकार में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं। और आपकी जो टीवी बनाई गई थी, जो हमारी मूवी बनाई गई थी, जिससे 10 करोड़ घोटाला का आपने पर्दाफाश किया था, इसके लिए भी तहे दिल से आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूं। लेकिन आप सारे साथियों से मैं आग्रह करूंगा, जितने जिस क्षेत्र में आप लोग आए हैं, आप लोग से मेरी एक गुजारिश है कि आप इंडिया और हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल न करें, अपने भाषा में भारत की बात करें। माता हमारी भारत है। जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये वो 2 नौजवान हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई है। जी हाँ, करण और उनका दोस्त। ये देखिए, जोरदार ताली स्वागत कीजिए बच्चों का कि इन छोटे से बच्चों ने इलेक्ट्रिक कार बनाई। अभी मैंने उनसे पूछा, भैया कैसे बनाई? चले सर, बन गई। मतलब ये हमारी प्रतिभा है कि यदि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप दोनों का स्वागत है, जोरदार ताली से दोनों का स्वागत कीजिए। धन्यवाद।
कलम। और अब हमारे बीच एंकरिंग कर रहे थे भाई मुकेश दयाल जी। प्रोग्राम है उनको वहां जाना है, तो मैं आज के इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर अभय साहब और आज के मेरे बड़े भाई, दिल्ली की आन बान शान के प्रतीक, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, इनको देख देख करके हमने बोलना सीखा है। आप समझते हैं दिल्ली के अंदर बहुत साधारण से दिखने वाले व्यक्ति नरेश चौधरी जी, बहुत साधारण से, लेकिन जब समाज में जाते हैं तो बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा दायित्व है आपका। मैं इस बात के लिए आपका साक्षी हूँ। अभय साहब, आपके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो, क्योंकि हम तो शायर हैं साहब और हम तो एंकर हैं, हम तो अपने अंदाज में बोलते हैं। आइए साहब, अभय साहब। चांद को गुरूर है कि मेरे पास नूर है, चांद को गुरूर है कि मेरे पास नूर है, और उपस्थित हम सभी धर्म प्रेमियों को यह गर्व है कि हमारे पास अभय जैसा कोई नूर है, अभय सुनी जैसा कोई नूर है। मैं इस मंच के माध्यम से आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं और हमारी भाभी श्री जो कि सुनील जी की गृह मंत्री हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय। धन्यवाद जी। जब अच्छे लोगों की संगत में बैठते हैं तो कुछ ना कुछ याद आ जाता है। दयाल साहब ने बहुत खूबसूरत एक शेर अर्ज किया, मैं उसे ताकीद करता हूँ और साथ ही एक छोटा सा शेर अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं की संगत में बैठ के सीखा है मैंने कि ऐ दोस्त अजब सूरत हालात हुई है, ऐ दोस्त अजब सूरत हालात हुई है, फिर आज तेरे गम से मुलाकात हुई है। इस दिल ने सुनी फिर तेरी वो रसभरी आवाज, जैसे कि शब माह में बरसात हुई है। तो आपकी आवाज तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आप शब्दों की धनी हैं, तो उसके लिए मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ। धन्यवाद। आपकी शान में, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। दोस्ती यकीन पर टिकी होती है, दोस्ती यकीन पर टिकी होती है। ये दीवार बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है, कभी फुर्सत मिले तो किताब पढ़ना रिश्तों की, दोस्ती खून के रिश्ते से बड़ी होती है। बहुत जल्द फिर किसी कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगा कि NITT के जितने भी हमारे मेम्बरान यहाँ मैनेजमेंट से आए हुए हैं, कृपया वो मंच पर तशरीफ लाएं। NIIT ग्रुप से जो लोग यहाँ मौजूद हैं, कृपया वो मंच पर आ जाए। मेरी फिर से आपसे गुजारिश, NIIT मैनेजमेंट ग्रुप के जो लोग, जो ग्रुप के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद, कृपया वो मंच पर तशरीफ लाएं।
अच्छा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अरविंद सुनील जी का और नरेश जी का। और नरेश जी बहुत अच्छे से पूरे कार्यक्रम को संयोजित करके और बड़े अच्छे से चल रहे हैं। और थैंक यू सो मच अरविंद सुनील जी हमें आमंत्रित करने के लिए और हमें इस अवार्ड के लायक समझने के लिए। यहाँ हर क्षेत्र के धुरंधर लोग उपस्थित हैं अपने अपने क्षेत्र के, और हमें उसमें शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2-4 लाइन NIIT फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा। ये संस्था क्या करती है और किस तरह से समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रही है। तो NIIT फाउंडेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है, और हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है इस संस्था का वो अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं, जो हमारी अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से जो बच्चे आते हैं, उनको ट्रेन करके, उनकी ट्रेनिंग करके, उनको कुशल बना करके और उनको जॉब प्रोवाइड कराना। तो मेन इस संस्था का उद्देश्य यही है। हम लोग पूरे देश भर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, जो 18 साल के हो जाते हैं बच्चे उनकी, और फिर उनको जॉब प्लेसमेंट भी दिला रहे हैं। और पिछले साल हमने कुछ 16 लाख बच्चों की ट्रेनिंग की, और उसमें से कुछ 1 लाख बच्चों की प्लेसमेंट भी करवाई हमने। और हम लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं सालों से। NIIT फाउंडेशन आज 19 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और हम लोग आप लोगों के सहयोग से और बड़ों के आशीर्वाद से इसको सालों साल कंटिन्यू करना चाहेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे हमें आमंत्रित करने के लिए, और इस अवार्ड के लिए जो आपने हम लोगों को दिया है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। जनाब हिमांशु जी, जनाब हिमांशु जी, मेरी आवाज़ सुन रहे तो मंच पर आ जाए। हिमांशु जी पैरा एथलीट हैं और पैरा साइकिलिस्ट हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि नेशनल के ये प्लेयर हैं और हमारे बीच में हैं। भाई आप दिल्ली से बॉम्बे 1500 किलोमीटर आप साइकिल पर गए थे, साइकिल चला कर गए थे। ये बहुत ही अपने आप रिकॉर्ड की बात है कि पैरा जनाब हिमांशु सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। हिमांशु सिद्धार्थ जी, जोरदार तालियां हमारे बीच में ये एक्सीलेंस अवार्ड हमारे मौजूद है। और मैं चाहूँगा कि कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड जय हिंद वंदे मातरम। हिंदुस्तानी हूँ तो कुछ भी बोलने से पहले मैं देश का नाम लूँगा, और ये गर्व की बात है कि हम लोगों के लिए हम इंडियन से, और इसकी वैल्यू हमको जब पता चलती है जब हम अपनी कंट्री के बाहर जाते हैं, और जब इंडियन पासपोर्ट हमारे हाथ में होता है तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए इंडियन होना कितनी बड़ी बात है। भले अपने स्पोर्ट फील्ड के अंदर या प्रोफेशनल फील्ड के अंदर कुछ भी ना करे, बट हाँ मेरे लिए ये सम्मान बड़ा हो जाता है क्योंकि जब मेरा लेग एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ तो 15 साल की एज के आकर 25 साल के आसपास की,
5 मेजर ऑपरेशन हुए, एक हॉस्पिटल ने डेथ डिक्लेयर घोषित किया, एक हॉस्पिटल ने जान तो बजाई पर पैर नहीं बचा सके, आई थी वो मेरे लिए उस समय लकी था, बट उस बीच अपने ऊपर वर्क किया, एक पैर खोया, 5 मेजर ऑपरेशन हुए। फिर उसके बाद एक छोटा सा मन में क्वेश्चन आया कि बचपन से स्पोर्ट खेलना और अब कैसे मैं सारे सपने पूरे करूँगा, क्योंकि क्रिकेट में उस समय ज़्यादा खेलता था और क्रिकेट खेलते वक्त ही मैं आ रहा था, तब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली सूरजपुर में, एक्चुअली हरियाणा में। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा LOC के रिटायर्ड मेजर थे, मेजर डी पीजर जिनके पहले इंडिया के पहले रनर हैं, उन्होंने काफ़ी हिम्मत दी और उस बीच खुद पर भी विश्वास रखा कि हाँ अगर वो कर रहे तो मैं क्यों नहीं, आर्मी से हैं। तो मैंने भी वर्क किया और फिर उसके बाद बैक टू बैक मैराथन दौड़ना चालू किया। आगरा से दिल्ली 225 किलोमीटर 30 दिन में कंप्लीट किया, वो एक मेरा टास्क था। फिर बीच में मन में क्वेश्चन आया कि रनिंग से कुछ नहीं होगा, साइकिलिंग ट्राई करते हैं। तो जब सडनली साइकिलिंग स्टार्ट की अपने शौक के लिए और मुंबई टू दिल्ली अटेंड किया, 15 दिन में 1500 किलोमीटर जो एशिया रिकॉर्ड रहा, और फास्ट पैरासाइकिलिंग तो एशिया के अंदर वर्ल्ड अटेंड नहीं किया, बट वर्ल्ड की तैयारी चल रही है और जल्दी वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेंड करेंगे और देश का नाम तिरंगा और नाम ऊंचा करेंगे। जय हिंद, जय हिंद। शर्मा जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, मैं चाहूँगा कि कृपया आप तीनों पर्सनैलिटीज मंच पर आएँ। श्री मोहित शर्मा जी, मणिलाल केन जी और मनोज केन जी, कृपया आप मंच पर तशरीफ लाएँ। ये विख्यात हैं और शायद हर उस मौके पर आप मोहित शर्मा जी को देखते होंगे जहां अन्याय की आवाज़ होती है, जब न्याय की बात की जाती है, जब न्याय को दबाया जाता है, उसके बीच में अगर कहीं कोई शख्सियत दिखाई देती है तो वो मोहित शर्मा जी हैं। और उस आवाज़ को आज हम फिर यही सुनना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि मोहित शर्मा जी ज़रूर दो शब्द कहें कि इस प्रोग्राम और भारत सरकार पर ना कहें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर बोलते हैं भारत सरकार पर, तो कोई ऐसा ना हो कल हम बहन हो जाएं भैया आपको गड़बड़ कर जाते हैं। तो कृपया बहुत संयत रूप से मोहित शर्मा जी अपनी आवाज़, अपने विचार रखेंगे और जोरदार तालियों के साथ मोहित शर्मा जी का आप स्वागत कीजिएगा। जब बात होती है देश की तो उसमें सबसे पहला नाम आता है देश के संविधान निर्माता का, यानी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। उनके लिए 4 पंक्ति कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया ना अगर संविधान होता तो शायद सच बोलने का भी हमें अधिकार ना होता। जकड़ी रहती गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में, आजाद ना कभी ये भारत हुआ होता। तो देश की आजादी में और देश के संविधान में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 32 से ज्यादा डिग्रियां लेने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो इस देश को एक ऐसा संविधान देके गए जिसने इस देश के लोगों को एक समान हक और अधिकार दिया, चाहे वो राइट टू स्पीच का अधिकार हो, राइट टू फ्रीडम का अधिकार हो। अगर आज मैं आपके समक्ष बोल पा रहा हूं तो ये अधिकार जो मुझे बोलने का जो अधिकार दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। जो अधिकार है राइट टू स्पीच का, जो अधिकार आपको और मुझे हर एक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार देता है। लेकिन आज इस देश के अंदर लोगों ने बोलना छोड़ दिया है। आज अगर इस देश के अंदर बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तो लोग 1 दिन 2 दिन कैंडल लेकर निकलते हैं, सड़कों पर मोमबत्तियां जलाते हैं और उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सर हम उस देश में रहते हैं जिस देश में नारी के सम्मान में लंका दहन हो गई, रामायण और महाभारत हो गई। लेकिन आज आप इस देश के अंदर अगर आज आप देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति क्या है। खैर ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है तो मैं इस पर कोई राजनीतिक चर्चा भी नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक महिला के बारे में याद दिलाना चाहता हूं, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले के बारे में। आपको याद होगा वो वक्त, वो दौर, जिस दौर के अंदर सती प्रथा के चलते अगर किसी के पति की डेथ हो गई तो उसको उसकी पत्नी को भी साथ में ही जला दिया जाता था।
सती प्रथा के बारे में आप सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने पढ़ा भी है। इसके बाद आपने देखा होगा कि अगर मुस्लिम्स में, तो मुस्लिम्स में ब्लैक हंटिंग के नाम पर यानी काले जादू के नाम पर जो है वो महिलाओं को मार दिया जाता था। एक ऐसे समाज से बाहर निकालकर एक महिला जिसने शिक्षा के बारे में सोचा, एजुकेशन के बारे में सोचा। शिक्षा सर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी ताकत है इस देश के अंदर। लोग आपको ये तो कह देते हैं कि अपनी छुरियों में धार लगा लो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि अपनी कलम में धार लगा लो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो धारेगा। जिसके पास एजुकेशन है ना, आप ये समझ लीजिए उसके पास वो ताकत है कि वो हर एक व्यक्ति से लड़ सकता है। इस देश के अंदर कानून और संविधान की जानकारी जिस व्यक्ति के पास है, समझ लीजिए उसका कभी शोषण नहीं हो सकता इस देश के अंदर। तो अगर शोषण से बचना है और देश को बचाना है तो देश के संविधान को आपको जरूर पढ़ना होगा। और आपने देखा होगा कि हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस दौर में भी जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो जिक्र होता है गौतम बुद्ध का भी। तो मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा किस्सा, मैंने बुद्ध के बारे में पढ़ा है। तो गौतम बुद्ध जो है वो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो कुछ बच्चे वहां पर आ जाते हैं और उस पेड़ के ऊपर जो फल लटके होते हैं उनको फलों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए वो उठा के पत्थर मार रहे होते हैं। जब वो पत्थर मार रहे होते हैं तो एक दो फल नीचे गिरते हैं, लेकिन जब वो तीसरा पत्थर मारते हैं तो पत्थर जो है वो बुद्ध के जो है वो महात्मा बुद्ध के सर पर जाकर लग जाता है और उनके खून निकल कर आ जाता है। तो महात्मा बुद्ध जो है वो रोने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो बच्चे उनसे जाकर माफी मांगते हैं कि हमने एक गुरु की तपस्या को भंग कर दिया, हम आपसे माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो गौतम बुद्ध का बड़ा ही खूबसूरत जवाब होता है। सुनिएगा वो जवाब क्या होता है। वो जवाब ये होता है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे पत्थर लगाए मेरे दर्द हो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने एक पेड़ को पत्थर मारा तो पेड़ ने आपको फल दिए, आपने मेरे पत्थर मारा लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो आदर्श इस देश के अंदर गौतम बुद्ध के थे, जिन्होंने इंसानियत और मानवता को सर्वोपरि समझा। तो हमारे लिए जाति धर्म मजहब से ऊपर है इंसानियत और मानवता। और मैं इस अवार्ड के लिए मैं अपने सभी बड़े भाइयों का धन्यवाद करता हूं, सुनील जी का, ललित भाई का, और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे कार्यक्रम करते रहें। और हमारे माननीय सांसद जी राघमणि पटेल जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। श्रीमान राम लखन जी और श्रीमान सत्येंद्र जी, जो कि हमारे समाज में अपने कार्यों से एक दशा दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। हो जाती है तो वो बयार, वो मौसम बदल जाता है। इसी तरीके से पिछले 2 घंटे से चल रहे हमारे इस कार्यक्रम में रेगिस्तान की बयार, वो बूंद, वो बरसात बनकर आ रही है। वैसे अमृता कौर जी, मैं चाहूंगा कि वो एक गीत के ऊपर यहाँ अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी। ये मेड इन इंडिया। अमृता कौर जी, आइए।